जय श्री हरि। द टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन की स्थिति को फिलहाल हम देख रहे हैं अपने सामने रखकर, और इसको उस स्तर पर ले जाकर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जहां जीवन वास्तव में घट रहा होता है। यानी जिसे हम कहते हैं जीवन, जो हमारे होते हैं अनुभव, वो वहाँ हो ही नहीं रहे होते जहाँ हमारी दृष्टि होती है। इतना हमें समझ में आया। और इसी क्रम में जब हमने ऊर्जा शरीर को, एनर्जी बॉडी को समझा, तो हमने इसमें पहला जो चक्र पाया वो था मूलाधार चक्र, रूट चक्र। रूट चक्र को समझने के बाद फिर हमने अगला चक्र जिसे जाना वो था स्वाधिष्ठान चक्र, सेट्रल चक्र। आज के वीडियो में हम इस स्वाधिष्ठान चक्र को थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे अर्जुन की स्थिति को भी हम समझ सकें और अपने लिए वो सब कुछ जान सकें जो उपयोगी हो सकता है इस स्वाधिष्ठान चक्र को समझकर। मूलाधार चक्र होता है सबसे पहला तल, उस 7 तलों वाले भवन का जिसे कहा जाता है ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी। लेकिन वैसे ये है ग्राउंड जीरो, क्योंकि यहाँ पर चेतना है लेकिन बिल्कुल सोई हुई, बिल्कुल बेहोश चेतना। जितना भी डेटा स्टोर्ड है इस पेन ड्राइव में वो अभी तक चलाकर देखा नहीं गया, और चलाकर देखे जाने का अभी कोई स्कोप भी नहीं है। ये एक सूखा हुआ बीज है, इसमें अंकुरण नहीं हुआ। स्वाधिष्ठान चक्र वो पहला स्थान है जहाँ पर ये जड़ चेतना, स्टिल चेतना, स्थिर चेतना पाती है हलचल, यानी गति पाती है। अब ये हलचल की पेरिफेरी कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंडेंट है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम आनंद कहकर किसे जानते हैं, किसे समझते हैं। आनंद की परिभाषा हमारी क्या है, क्योंकि इस जीवन में, इस भूमिका में, इस शरीर में हम सब आनंद की खोज के लिए हैं। आनंद की पेरिफेरी हमारी कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि इससे पहले की जो यात्राएं हमारी थी उसमें हमने आनंद कहकर जाना किसे है। यदि हमने बिल्कुल पशुवत जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो एनिमलिस्टिक प्राइमल हमारे डिजायर्स हैं, यदि इनको हमने आनंद का चैनल माना है, इनको आनंद की परिभाषा माना है, तो स्व जो अधिष्ठान पाता है इस चक्र पर, ये अपने आनंद की उतनी ही पेरिफेरी में हलचल करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। यानी बिल्कुल पशुओं जैसा आचरण होगा। शरीर कहने को मनुष्य का होगा, लेकिन बुद्धि, विचार, भावनाएं और आचरण ये सारा होगा बिल्कुल पशुओं जैसा। हलचल की यदि बात कीजिए तो सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि इसका जो तत्व से जुड़ाव है, जिस तत्व से जुड़ाव है वो है जल। जल का पहला गुण होता है फ्लूइडिटी, तरलता। तो जल की तरलता और हमारे स्व की हलचल आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। हलचल की बात कीजिए तो सबसे पहली जो हलचल होती है हमारे अस्तित्व में, हमारी चेतना में, वो होती है मन के स्तर पर। हमारे विचार, हमारी अनुभूतियाँ, अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारे संवेग, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ये है पहले हलचल। इनकी जो वाइब्रेशन है वो कितनी होगी ये फिर उसी बात पर डिपेंडेंट है कि हमने पिछली यात्रा में अपने विचारों का, अपने मन का दायरा कितना रखा था। आनंद कहकर मैंने किन चीज़ों को जाना था, आनंद का चैनल मैंने किन चीज़ों को माना था। तो एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि स्वाधिष्ठान चक्र ही मन का उद्गम स्थान है, यानी मन पहली बार यहाँ पर सक्रियता में आता है। जल को यदि किसी वाटर बॉडी को यदि आप देखिए तो इसमें तरंगें उठती हैं। ऊपर तरंगें ज़्यादा हलचल वाली होती हैं, नीचे बड़ी डीप अंडरकरेंट्स होते हैं। तो जितना हमारे अवचेतन मन की धाराएं हैं, जितने भी हमारे विचारों की धाराएं हैं, ये सारी की सारी ये स्वाधिष्ठान चक्र पर ही अधिष्ठित हैं। इनका दायरा बार बार हमें याद रखना होगा, उतना ही होगा जितना हमने अभ्यास के द्वारा अब तक बनाकर रखा है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यहीं पर इसको सिमट जाना है। हम इसका दायरा बढ़ा सकते हैं, हलचल का दायरा बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी समुद्र के पास की लहरों की उछाल को आप देखिए तो आपको ये साफ समझ में आएगा कि जल यदि अपनी हलचल का दायरा बढ़ाता है तो बड़ी जोर की उछाल लेता है। इसी तरह से यदि हम अपनी वाइब्रेशंस को और सोफिस्टिकेट बनाते जाएं, और हाई बनाते जाएं, और ऊंची वाइब्रेशंस देते जाएं अपनी चेतना को, अपने मन के विचारों को, अपने इमोशंस को, तो ये जो जल की क्वालिटी वाला स्वाधिष्ठान चक्र का स्वभाव है, छोटी वाइब्रेशंस पे ये नहीं चलेगा, अब ये बड़ी वाइब्रेशंस पर ऑपरेट करेगा। जल का एक और गुण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह लेता है। यानी स्वाधिष्ठान चक्र पर यदि मैंने अपनी चेतना को समेट कर रखा है
तो मेरा चेतना का प्रवाह जाएगा एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज की ओर, पशुवत आचरण की ओर। आनंद कहकर जिन जिन चीजों को मैं केवल एक शारीरिक स्तर पर जानता हूं, ये उतने ही पे सीमित रहेगा। लेकिन यदि जल का स्वभाव हम देखें तो हम ये भी जानते हैं कि यदि पंप दिया जाता है वाटर पंप के द्वारा, इस जल को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में प्रवाह दिया जा सकता है। यानी चेतना यदि वहां तक हमने अभी तक सीमित रखी है, पिछली यात्राओं के अनुभवों के कारण हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन यदि अब हमें समझ में आया है तो इस चेतना को बिल्कुल इसी प्रकार से हम ऊपर की ओर प्रवाह दे सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा और सही प्रयासों के द्वारा। वहीं पर सिमट कर रहने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हलचल की बात कीजिए तो व्यक्ति अपने आप को जो अभिव्यक्त करता है वो भी इसी हलचल का एक मैनिफेस्टेशन है। स्व की अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, जितने भी डेटा को हमने स्टोर करके रखा है मूलाधार चक्र में, मैं कहकर जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी आकांक्षाएं, जितने भी पैटर्न्स मैंने स्टोर किए हुए हैं, अब उनको अभिव्यक्त करने के लिए मैं स्वाधिष्ठान चक्र से ऑपरेट करता हूं। तो मेरी आत्म की अभिव्यक्ति में वही टोन आएगा जो मैं अपने आप को समझता हूं। पशुवत आचरण यदि मैंने रखे हैं, पशुवत यदि मेरी धारणा है अपने प्रति, दैट आई एम अ बॉडी, दैट आई एम अ मैन और अ वुमन, क्योंकि सेक्सुअल आइडेंटिटी, यौन पहचान का केंद्र भी यही स्वाधिष्ठान चक्र है। इसका स्थान कहाँ है ये मैं आपको बताना भूल गई। स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्सुअल चक्र का जो स्थान है वो है प्यूबिक बोन के आसपास। यदि इसको देखा जाए तो जैसे नाभि और प्रजनन अंगों की जो हड्डी है, इसके बीच में कहीं पर इसका आप स्थान मान सकते हैं। और ये केंद्र है क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का, लेकिन बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल प्राइमल क्रिएटिविटी का, बिल्कुल फिजिकल शारीरिक स्तर पर क्रिएटिविटी का, यानी पशु के समान प्रजनन की फैकल्टी के द्वारा क्रिएशन का, उस प्रकार की क्रिएटिविटी का, सबसे ग्रोस क्रिएटिविटी। लेकिन चूंकि ये केंद्र है क्रिएटिविटी का, तो यदि ये चक्र ठीक चल रहा होगा तभी व्यक्ति हायर ऑर्डर क्रिएटिविटी, परिष्कृत सृजनात्मकता को दिखा सकेगा। अच्छी क्वालिटी की जो क्रिएटिविटी है वो होती है विशुद्ध चक्र से, थ्रोट चक्र से। यदि चेतना को रिफाइन किया गया, यदि चेतना को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हमने ऊपर चढ़ाया, तो जो हाई ऑर्डर, उच्च कोटि की जो सृजनात्मकता है थ्रोट चक्र के द्वारा, वो फैसिलिटेट होगी इसी सेक्रुल चक्र के कारण। तो इस चक्र का अच्छी अवस्था में रहना हमारी सृजनात्मकता के लिए बहुत आवश्यक है। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रिस्क लेना। क्यों? क्योंकि अज्ञात में हमको जाना होता है, टू एक्सप्लोर द अननोन। और अज्ञात को एक्सप्लोर करने का जो रिस्क टेकिंग जो बिहेवियर है वो तभी आता है जब सेक्रुल चक्र ठीक हो। यानी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता कहकर मैं जो कुछ भी समझता हूँ वो सब कुछ यदि मुझे करना है तो उसके लिए सेक्रुल चक्र का अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। अच्छा, अब स्व की अभिव्यक्ति, स्व का प्रवाह, स्व की जो हलचल है, सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, इसको मैं आनंद पाने के लिए करता हूँ, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र यानी आनंद पाने की जो हमारा इंस्टिंक्ट है, इसके लिए है ये स्वाधिष्ठान चक्र। तो जब लोगों के साथ मैं संबंध बनाता हूँ तो आनंद की जो मेरी परिभाषा है, आनंद का जो मेरा आइडिया है, उसके लिए मैं लोगों के पास जाता हूँ, उसके लिए मैं लोगों से संबंध बनाता हूँ। यदि आनंद का दायरा, आनंद की परिभाषा, आनंद का मानदंड, मापदंड मेरा बड़ा ग्रोस है, बड़ा स्थूल है, तो लोगों के साथ मेरे संबंध भी उसी वाइब्रेशन पर होंगे। ये बड़ा स्वाभाविक है। यदि मैं पशुओं जैसी बुद्धि का हूँ, मेरे विचार, मेरे संवेग, मेरे फीलिंग्स ये सब पशुओं जैसे हैं, तो लोगों के साथ जो मैं संबंध बनाता हूँ वो भी उसी स्तर पर होंगे। बहुत डीप कनेक्शन, बड़े आत्मीय संबंध, बड़े लॉन्ग लास्टिंग, बड़े फ्रूटफुल, बड़े उच्च कोटि के संबंध मैं नहीं बना सकूंगा। तो जो हमारे संबंध हैं, इसका भी स्वाधिष्ठान चक्र से बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। चेतना की जो हलचल है, स्व कहकर जो सेल्फ एक्सप्रेशन पाता है जो व्यक्ति, वो स्व को क्या मानता है, स्व के लिए, आत्म के लिए, सेल्फ के लिए उसकी धारणा क्या है, इसके आधार पर होता है। तो वो जो कुछ भी अभिव्यक्त करता है अपने आप को एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर, वो इस स्वाधिष्ठान चक्र के आधार पर ही करता है। यदि व्यक्ति की धारणा अपने प्रति उच्च कोटि की है, यदि उसके ऑपरेशंस बड़े परिष्कृत स्तर पर होते हैं, तो उसकी आत्म की अभिव्यक्ति में वो साफ दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से परिलक्षित होंगे। अर्जुन जब यहाँ आते हैं सिद्ध भूमि में और आपने इनका स्वयं देखा है, बड़े शान से ये कहते हैं कि जरा लेकर चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में, देखो जरा कौन कौन आए हैं, मेरे साथ युद्ध के डिजर्विंग लोग कौन है, कई मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। तो इस प्रकार की जो
सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो भी इसी स्वाधिष्ठान चक्र के कारण, क्योंकि स्व कहकर अर्जुन जिसको जानते थे वो एक बड़ा उच्च कोटि के व्यक्ति था, अपने प्रति जो उनकी धारणा थी वो बड़ी उच्च कोटि की थी। अब ये आगे जाके लड़खड़ाएगी क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र में गड़बड़ आएगा। मूलाधार चक्र यदि गड़बड़ है, मूलाधार चक्र में कोई गड़बड़ आया है, कोई इम्बैलेंस आया है, कोई ब्लॉकेज आया है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है अपने आप स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अर्जुन का मूलाधार चक्र बिगड़ा है तो स्वाभाविक है कि इनका स्वाधिष्ठान चक्र भी उसी तरह का कुछ गड़बड़ शो करेगा। अच्छा, चूंकि आत्म अभिव्यक्ति जो हलचल है जल की, बाहर की ओर प्रवाह जो लेती है, यदि इसमें बड़ी निर्बाध निरंकुश अभिव्यक्तियां होने लग जाएं, आनंद के संधान के लिए यदि व्यक्ति ये ना जाने कि उसको कहाँ पर बांध देना है इस जल को, तो बड़ा प्रलयंकारी, बड़ा विनाशकारी ये अभिव्यक्ति का चैनल हो सकता है, बिल्कुल पानी की तरह। यदि इस पे संस्कारों की वर्जनाएं नहीं है, यदि इस पे वैल्यूज की, यदि इस पे दूसरों के प्रति कंसिडरेशन की हमने चेक्स एंड बाउंड्स नहीं लगाए हैं, तो ये प्रवाह चेतना का, अभिव्यक्ति का, आत्म अभिव्यक्ति का इतना भयानक प्रवाह ले सकता है, इतना भयानक रूप ले सकता है कि किसी के संभाले न संभले। और इसी के कारण व्यक्ति ऐसे एक्सट्रीम बिहेवियर्स करता है, क्योंकि उसको आनंद कहकर वो जो कुछ भी जानता है उसे पाना है, उसको पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसने उस पर अंकुश लगाना, बांध लगाना, नियंत्रण करना नहीं सीखा। तो स्वाधिष्ठान चक्र के स्तर पर ही यदि आनंद की खोज में व्यक्ति बिना किसी अंकुश के इस आनंद संधान को करता ही चला जाए, तो वो अपने लिए तो है ही बहुत अहितकर, अपना ही शत्रु तो वो बनेगा ही बनेगा, वो समाज का, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा बैरी होगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसी कारण से एडिक्टिव बिहेवियर्स, जो लतें लगती हैं वो भी इसीलिए लगती हैं, क्योंकि आनंद कहकर जिसको जाना, उसको एक बार पाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि दायरा है छोटा, ग्रोस, वाइब्रेशंस बहुत बड़ी नहीं की गई हैं, हलचल का दायरा बढ़ाया नहीं गया है, तो जिस आनंद को पाया गया पहली बार, आनंद खत्म हो गया थोड़े समय के बाद। जितनी ग्रोस वाइब्रेशंस आनंद की, आनंद का ड्यूरेबिलिटी, उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम। अब वो आनंद उतनी ही जल्दी खत्म हुआ, अब उसे रिपीट करना है, वो फिर वही काम करेगा, वो वही आचरण करेगा उसी आनंद की खोज के लिए। तो ये एडिक्शंस भी इसी से आते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को इस प्रकार से आज मैंने जितना समझा, मैंने आपके साथ बांटने का प्रयास किया। अब इसी चक्र के विषय में आगे की वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।